प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए निस्बत मेरी तरफ फेंकते हैं और मैं उस निस्बत को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें, पूर्ण मोक्ष की ओर चल सकें और जन्म मरण के चक्कर से छूट सकें। इसी की चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज 3-5-20-22 है और मैं आपके समक्ष चंद प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए उन प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। पहला प्रश्न किसी स्त्री का है। उन्होंने पूछा है कि भक्ति में क्या मेल और फीमेल का कोई भेद है कि एक ही तौर तरीका और रास्ता है। दूसरा प्रश्न है कि हम अपने आप को कैसे पहचानें, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो। और तीसरा प्रश्न है, क्या पूर्ण मोक्ष मिल सकता है, उसका विधि विधान कोई है जिससे हमारा जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए छूट जाए, उस विधि के विषय में जानकारी दे। तो प्यारे सत्संग, ये तीनों प्रश्न कल मेरे पास आए और उसके ऊपर फिर मैंने काम किया और आज आपके समक्ष बैठ गया हूँ। जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा समर्पण है, जितना कुछ सतपुरुष ने मुझे दिया है, मुझ पर कृपा की है, उसके अनुसार मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि ऐसे ही आप मुझे प्रश्न पूछते रहें और मैं उन प्रश्नों के मुताबिक आपको सत्संग दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे मुझे पता चल जाता है आप क्या चाहते हो, तो वही देना चाहिए। अब आप तक है ज़्यादा, इसलिए आप प्रश्न सीधे मुझे भी भेज सकते हो, ऊपर प्रेसिडेंट साहब को भी भेज सकते हो, वो मुझे भेज सकते हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ। तो पहला प्रश्न, वुमेन्स रोल इन द प्रेजेंट सेटअप, औरत का, स्त्री का योगदान इस विश्व में क्या है। प्यारी सत्संग जी, पहले तो हमें भारत को ही लेना है जो हमारा देश है, और भक्ति तो इसी देश से उत्पन्न हुई, इसी देश में फल फूल रही है और इसी देश में इसके फूल लग रहे हैं और संसार में की ओर जा रहे हैं, इसकी खुशबू हर ओर फैल रही है। तो रानी झांसी का तो नाम आपने सुना ही होगा, सहजो भाई का नाम आपने सुना ही होगा, मीरा जी का नाम आपने सुना ही होगा। तो प्यारे सत्संग जी, रानी झांसी मर्दानी बनकर जंग में उतरी जान रे, बच्चे को अपने संग है बांधा, घोड़े पर बैठी तलवार और ढाल लिए एक शान है। तो प्यारी सत्संग जी, हमारी भारत की नारियों ने क्या नहीं किया। मीरा गली गली नाची और सब पा लिया। सहजो भाई
चरणदास जी की शिष्या बनी। प्यारे सत्संग जी, बड़ी प्यारी शिष्य। हरि संग हरि ना निहारूं, गुरु को निहारूं, हरि तज डाल। अगर हरि के साथ मेरे सतगुरु खड़े हों तो हरि ना निहारूं, हरि तज डारूं, सतगुरु के चरणों में अपना शीश निवार। मैं अपना तन मन सब निछावर कर दिया है अपने सतगुरु पर, चरणदास जी पर। मीरा भी कहती है, मेरे गिरधर गोपाल, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया, अब तुझ पे है, जिस हाल में राखो उसी हाल में मजा है। दुख में रखोगे वही मेरा सुख, सुख में रखोगे वही मेरा दुख। सुख दुख एक समान, जब प्रीत जाग जाती है तो क्या सुख और क्या दुख एक से हो जाते हैं। आइए चलते हैं सरोजनी नायडू जैसे, इंदिरा गांधी जैसे बड़ी बहादुरी से, बड़ी श्रद्धा से संसार में काम किया। लेकिन मैं पहले आपको जो बेसिक चीज़ है कि कहाँ से ये चीज़ आती है, वेद कहाँ से पढ़ता है, वहाँ जाना चाहूँगा। जब तक हम समुद्र की तह पे नहीं जाएंगे, इन चीज़ों को कहानियाँ सुनाने से बात नहीं बनती। क्योंकि समाज से जब सवाल उठता है तो वो बड़ा गहरा, उन्होंने सोच विचार करने के बाद उनके अंदर भाव जगता है तो वो प्रश्न पूछना चाहिए। प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि जिस समय एक स्त्री और पुरुष की शादी होती है, शादी के बंधन में वो बांधे जाते हैं, उस पे बड़ा निर्भर है। क्या वो शादी प्रेम के बंधन से बंधी कि ज़बरदस्ती हुई? कई बार पेरेंट्स जो हैं वो रिश्ता अपनी मर्जी से तय कर लेते हैं, बच्चों को पता भी नहीं होता और फिर उनको बाद में सुनाते हैं जब शादी करनी हो। तो प्यारी सत्संग जी, बड़ी अडंबना हो जाती है। शादी जिसने करनी है उसकी मर्जी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा दारोमदार है, संसार जानता नहीं। इसलिए कहा, संतों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की कुतुबों बड़ी महिमा होती है। सूफी संतों की तो आज तो आपको पता है, मुसलमान हमदन भाइयों की ईद भी है, तो उनको हम ईद मुबारक भी देते हैं। आपकी शुभकामनाओं के लिए अच्छी भाषा भी बोलते हैं, सबको खुशी और सुख मिले। तो प्यारे सत्संग जी, संसार में हर जीव का मान और आदर करो, किसी का निरादर न करो तो सब सुख मिलेंगे। राजा हो या रंग, तुम दोनों के एक निगाह से देखो तो बात बन जाए। तो मैं स्त्री की बात कर रहा था, तो हम जब तक बेस पे नहीं जाएंगे तो ये बात समझाई नहीं जा सकेगी। मैं बेस पे जाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा, आपकी मैरिज अगर प्रेम से हुई है, चाहे उसमें भी जाती है, पर कुछ तरंगे प्रेम की हैं तो बहुत है। क्योंकि आपके शादी के बाद जब संभोग की अवस्था होती है तो उस समय आप के अंदर प्रेम की धारा कैसी है, इसका बड़ा प्रभाव होता है। क्या आप संभोग प्रेम की धारा में बह के कर रहे हैं या ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर तो आप प्रेम की धारा में बह के भोग में भी जाते हो, भोग विलास में जाते हो, तो प्यारे सत्संग जी,
जीवन भर एक खुशी की तरंग आपको मिलती है। कैसे मिलती है? मैंने इसको अपने जीवन में स्टडी भी किया है और जाना है, क्योंकि मैं हर चीज़ को बड़ी बारीकी से परखता था। ये मेरी आदत थी बचपन में। दूर किनारे किसी के संग नहीं, मैं किसी के संग कभी कोई चीज़ नहीं देखता था। अकेले दूर जहाँ कोई ना हो वहाँ बैठना या खड़े होना तो कुछ देखा। किसी के संग बैठ के तो आप दूसरे के विचारों में चले जाओगे, दूसरे के बातों में आपका अपनापन खो जाएगा। इसीलिए जो विषय विकार है इसको आइसोलेशन में, अकेलेपन में, जिसमें आपके अंदर एक प्रेम की धारा अगर बहती है, क्योंकि आपके अंदर जो ओवम एंड स्पर्म्स है इनमें प्यारे सत्संग जी क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, 24 पेयर्स होते हैं। 24 पेयर्स का मतलब 20 और 24 और 24 48। ये 48 फीमेल में होते हैं, लेकिन मेल में 2 पेयर्स में एक कम होता है, 24 एंड 23, और वो 47 होते हैं मेल। एक स्पर्म की कमी होती है। तो प्यारी सत्संग जी, इसलिए जिस समय अगर बड़े प्रेम से संभोग में गए, विधि विधान में गए, उस समय 99% चांसेस होते हैं फीमेल के उत्पन्न होने, वो भी बताओ। और जिस समय आप लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर संभोग में जाते हैं तो उस समय फीमेल की दशा और होती है, मेल की दशा और होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल जो है उसके पास खुशी की तरंग होती है, लेकिन मेल के पास उस तरंग में बाधा पड़ती है। क्रोध है, लोभ है, लालच है, दुखी है, परेशान है और भोग में जा रहा है। तो उस समय जो संभोग से मिलाप होता है वो आपके ओवम और स्पर्म्स में जो यूनियन होता है वो 24 एंड 23 में कंबाइन होता है। तो उससे मेल की उत्पत्ति के ज्यादा चांसेस। एक प्रेम में डूबा है और दूसरा जो है वो सोच विचार, दुखी, परेशानी, लेकिन भोग में उतर जाता है। उस समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर 24 एंड 23 की यूनियन होती है और वो 47 बने तो 47 में मेल बने। तो जो फीमेल है उसमें 2 पेयर कंप्लीट है, 24 और 24 फीमेल के यूनियन हुए, 24 मेल के क्रोमोसोम्स। तो प्यारी सत्संग जी वो फीमेल हुई। आमतौर पर संसार में देखा गया है कि मेल होता है तो बड़ी खुशी मनाई जाती है और फीमेल होती है तो थोड़े दुखी हो जाते हैं पेरेंट्स। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में उल्टा है। स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया में फीमेल का हाथ बहुत ऊंचा है और मेल का नीचे, जबकि संसार में ये भी आप देखते हो बड़े योगी ऋषि मुनि सारे मेल हुए। फीमेलों को मौका ही नहीं दिया जाता साहब जी, और कोई बात नहीं, उनको संन्यास लेने में बाधा है, माँ बाप की बंदिश है, फिर शादी होगी तो हस्बैंड का बंधन है। हस्बैंड जो मेल है वो त्याग चूक के निकल जाते हैं या शादी नहीं करते तो निकल जाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस तरह से संन्यास का कोई भी लाभ नहीं, बल्कि वो भटक जाते हैं, वो सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देते। तो प्यारी सत्संग जी मेरा आपसे कहना है कि स्त्री पूर्णता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब है उसकी
दोनों आँख की रोशनी बराबर है, उसके दोनों नथने बराबर काम कर रहे हैं, उसके मुख में फंक्शनिंग पूरी तरह से हो रही है, कान जो है वो पूरी तरह से सुन रहे हैं। आप बहुत से केसेस देखोगे, मेल तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेक्स आदि पहनते हैं, फीमेल इतनी नहीं पहनती। मेल्स को ज़्यादा डिजीज़ पकड़ती हैं, फीमेल को नहीं पड़ती। मेल की कम उम्र होती है और फीमेल की ज़्यादा उम्र होती है, और माना गया कि 5 साल फीमेल की आयु मेल से ज़्यादा होती है। ये आम प्रैक्टिस में देखा, मैंने खुद भी जितना स्टडी किया है उसमें यही निकलता है। 5 साल, 3 से 5 साल, 3 से 6 साल का फर्क पड़ता है, 3 साल से 6 साल। तो फीमेल सदा, इसीलिए तो कहा जाता है जब शादी होती है तो लड़का जो है वो बड़ा होना चाहिए, लड़की 5 साल छोटी। ये देखते हैं, सारे देखते हैं। और कई लड़कियां खुद ही जब देखती है ये लड़का जो है मुझसे छोटा है तो वो पीछे हट जाती हैं, कहती नहीं बाबा आप मेरे से उम्र से छोटे हो, ये बात जचती। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं उसकी। तो वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, ज़्यादा स्मार्ट रहती है, ज़्यादा काम चूँकि करती है, सब तरफ से फीमेल ज़्यादा काम करती है, वो एक्टिव रहती है। मेल काम भी कई बहुत करते हैं लेकिन लथार्जिक भी बहुत ज़्यादा है, और वो किसी चीज़ को बड़ा सीरियस लेते, वो स्टेबल नहीं। 47 क्रोमोसोम्स होने के कारण वो स्टेबल नहीं है, वो एक की कमी को पूरा करने की चेष्टा में रहते हैं। वही 99 का चक्कर रहता है मेल में सदा, और फीमेल सदा सेटिस्फाइड रहती है। आप देख लो, मैं सीधा सा किसी की बात कहूँ, मेरी माँ ने इतनी गरीबी देखी लेकिन मैं कभी नहीं उसे, मेरी माँ को मैंने परेशान देखा, मैंने कभी उसको शिकायत करते नहीं देखा, मैंने कभी उसे ये नहीं देखा कि आज मेरे पास नहीं, उसने कभी नहीं कहा मेरे पास ये नहीं। समय पर टाइम पर खाना दिया बच्चों को, जो कुछ उसकी सीमा थी उसके मुताबिक खाना दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा बच्चों आज मैं आपको ये देना चाहती थी ये ना दे सके, नहीं, कुछ ना कभी बोली, बस अपनी ड्यूटी निभाई। और वो फादर साहब बीमार थे तो उनकी भी डॉक्टरी वो खुद ही कर रही थी, क्योंकि फादर साहब चूँकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे तो वो समझाते थे, तो मदर ने काफ़ी जो मेडिसिन घर में बनाते थे कुछ करते थे तो वो सारा कुछ मदर करती थी, तो काफ़ी नॉलेज थी मदर को। तो मेरा कहना है बड़ी सहनशीलता थी, सब कुछ था। मेरी बड़ी बहन थी, वो भी अब नहीं है, छोटी थी वो भी अब नहीं है। तो बड़ी बहन समझदार थी, वो बड़ा सहयोग करती थी जब तक, क्योंकि पुराने वक्तों में शादियाँ जल्दी करते थे और उसकी शादी जल्दी ही हो गई थी। 47 से आने के साथ ही मेरे ख्याल में 48 में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि उसकी शादी हो गई थी। तो मेरा आपसे ये कहना है प्यारी सत्संग जी कि फीमेल जो है उनमें एनर्जी ज़्यादा है, वो फेथफुल है, लॉयल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेल नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा अभी फ़र्क आपको। जितने भी संसार में कईयों ने क्रांति लाने की कोशिश की, लोगों को जगाने की कोशिश की, जिस तरह अरविंद घोष थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी में रोल अदा किया। उन्होंने चंद बंदों को इकट्ठे किया, उनको अपने साथ जोड़ा, अपनी फिलॉसफी के साथ जोड़ा, और वो लोग बड़ी श्रद्धा से जुड़े। और जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उनके सदस्य थे, उनके साथ वार्तालाप चलती जा रही थी, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। तो प्यारी सत्संग जी, वो लोग पहले बड़े ही लायल रहे, बड़ी श्रद्धा से काम। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको आगे बोल रहा हूँ, कोई मुझसे गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस समय नहीं था कि मैं आपको, मेरा तो ठीक है जन्म मेरा हो चुका था, लेकिन छोटा सा बच्चा था। आज
जानकारियाँ मिली हैं पढ़ने से, किताबें पढ़, तो उसमें भी कभी कोई खामी होती है तो उससे कोई हो तो आपको कोई तकलीफ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जिसको भी हो मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा, आपको हो कि ये शब्द मैं वापस भी ले, लेकिन जो मेरे अंदर चीज़ जागी है उसके विषय में बोलूँगा। तो गांधी जी बड़े खुश थे कि मेरी टीम बड़ी अच्छी है, मेरी टीम बड़ा काम कर रही है, सब कुछ सुंदर चल रहा था। तो ठीक है, आज़ादी मिली, हमारा संविधान बना, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा बना, एक नई गवर्नमेंट बनी, जिसका ज़्यादातर जो श्रेय है वो गांधी जी पे जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि औरों पे नहीं जाता, औरों पे भी जाता है। काम करने वाले बहुत होते हैं कि क्योंकि फिलासफी भिन्न होती है तो वो बाहर से चलते हैं, जिनकी फिलासफी सेम होती है वो साथ मिलकर चलते हैं। तो अपोजिशन भी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़। अब हम ही संत बने तो अगर 10 अच्छा कह रहे होंगे तो 90 बुरा भी कहेंगे, क्या ये बंदा, ये क्या क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या सुना रहा है, ये क्या काल भगवान के विषय में, क्या सतपुरुष जिसे। बाबा आप सुनो, सुनने के बाद आपको अधिकार है, आपको अच्छा कहने का अधिकार है, बुरा कहने का अधिकार है, मेरे नुक्स अधिकार है, आपको स्वतंत्र हो इसके लिए। और मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, आपने ये बुरी बात क्यों मानी, नहीं समझे। आपके अंदर जुरोखे में जो बात आई तो उसको अच्छी तरह से पकड़ो। और खासकर जो मेल, मैंने अभी कहा, मेल सारा जीवन अपने उस एक क्रोमोसोम्स को पूरा करने में ही गुजार देता है, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब करता है, कहीं पर भी उसको कंप्लीटनेस नजर नहीं आती। मेल वो गुरु धारण करेगा, वो नुक्से ढूंढता रहेगा। वो कोई सब्जी लेने जाएगा, दुकानदार को अंदर से पूछता रहेगा इसने पैसे ज्यादा ले लिए, इसने ये कर ली, वो शक्की मजाज का बन जाता है। क्यों? कारण है कि उसके पास एक क्रोमोसोम्स का, वो सदा जीवन में हल्ला गुल्ला ही करता चला जाता है। इसी तरह से जब गांधी के नेतृत्व में हुकूमत बनी, सब कुछ बना, ओहदे वगैरह पोस्टें मिल गई, तो पहले आदमी अपने फुट होल्ड बनाता है, अपनी जगह बनाता है, जिस एरिया से इलेक्शन लड़ता है उस एरिया को अपना बनाता है, उसमें अपना होल्ड बनाता है। जब उसका वहाँ होल्ड पूरा हो जाता है फिर वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो कहता है मैं किसी की नहीं बात मानता। अंदर से पहले उसके चलते भाव चलना शुरू हो जाते हैं, विचार बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जो मेन सोर्स है उससे कांटेक्ट बड़ा कम रखता है। जब मतलब हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेन सोर्स से कांटेक्ट तो तभी रहता है जब आप भक्ति भाव से जुड़े हो। जब आप संसार के लाभ और हानि से जुड़े हैं तो फिर तो आप कुछ देर ही किसी को मानोगे। अगर गांधी जी बनाना चाहते थे, कोई आते थे, कुछ नहीं आते। गांधी जी कुछ कहना चाहते थे, कुछ मानते थे, पर कुछ नहीं मानते थे। गांधी जी दुखी भी होते थे कि बाबा अब ये कुछ मानते नहीं। तो ऐसा होता है। कारण जो कहता है मेरी माँ ने, उसमें भी एक क्रोमोसोम कम है। जिनको कहता है आप मेरी बात मानो, उनमें भी एक क्रोमोसोम कम है। तो कम वाला तो अपनी कमी को ही पकड़ता रहता सारा जीवन। ये छोटी सी बात आपको नहीं दे रहा हूं बाबा, ये साइंटिफिक है सारी, तुम्हारी किताबों में, बायोलॉजी में सब कुछ मेंशन। सिर्फ है हम संत लोग उसको पकड़ लेते हैं, आप पकड़ते नहीं। अंतर इतना सा है ना, हमारी जो लाइन होती है हम उसकी बात पकड़ते हैं, तुम्हारी जो लाइन होती है तुम वो पकड़ते। हमारी रूहानियत है तो हमें तो पता है, आपने सवाल पूछने तो फिर हम कहाँ से उत्तर लाएं। बहुत बड़ा सवाल है कि औरत का भक्ति में कौन सा स्थान है। तो मैंने कहा भक्ति में सबसे ऊंचा स्थान है फीमेल का, लेकिन फीमेल अपने उस चौकड़ी से निकल नहीं पाती।
मेल निकल जाते हैं वो, क्योंकि औरत स्टेबल, उसके अंदर क्रोमोसोम, वो जहां गुर्बत मिली उसी में सेटिस्फाई, वो कभी नहीं शिकायत करती मैं दुखी हूं, परेशान हूं, कुछ हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माँ को मैंने कभी शिकायत करते नहीं देखा, अपनी बड़ी बहन को कभी मैंने शिकायत करते नहीं देखा, मैंने कभी किसी औरत को शिकायत करते नहीं देखा। उस पर पहाड़ भी टूटते हैं तो वो सहन कर, उसके अंदर सहनशीलता है। इस तरह से प्यारे सत्संग जी, भक्ति में पढ़ी, जिन सत्संगों में देखो वहां क्या औरतें ही ज्यादा आपको मिलेंगे। मेल तो लीडरशिप कर रहे हैं, वो तो मंत्री ओहदों के चक्कर में, वो जहां जा रहे हैं उनको ओहदे चाहिए, फीमेल बेचारी। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो औरतें ही मेन ओहदों के काबिल। औरतें जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति भाव से किसी भी काम को करती, आप देखो पतले से पतला काम लेडीज करते हैं, सुई धागे का काम सबसे पतला होता है, फीमेल बहुत अच्छा करते, कढ़ाई का काम करते हैं, अब मेल भी करते हैं, लेकिन जितनी सफाई फीमेल के काम होती है मेल में नहीं, क्योंकि उनका एक क्रोमोसोम हर काम में, हर चीज में अड़चन डालता है। और जीवन में मेल कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, बड़ा रेयर मेल जो है उसको आप सेटिस्फाई करके भक्ति में चला सकते, वहां पर भी उसका कोई ना कोई परेशानी उसको बनी रहती, वो पद प्रतिष्ठा में रहता, वो एक क्रोमोसोम उसको बहुत परेशान करता। आपको जैसे बताऊं, शहद की मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खियां तो बहुत हैं लेकिन रानी एक है। अब रानी एक है, कुछ लेबरर्स होती हैं वो सेक्स के बिना होते हैं, दूसरी जो है वो पूर्ण मेल होते हैं। तो उसमें एक प्रथा उन्होंने रखी है कि रानी के साथ एक रानी और इतनी शहद की मक्खी, कितने मेल, वहां उन्होंने प्रथा रख ली कि वही संभोग करेगा, वही भी संभोग करेगी जो रानी दौड़ती है, तेजी से उड़ती है, जो उसको पकड़, क्योंकि वो शक्तिशाली, वो एक जो मेल होगा तो रानी ने तो एक शक्तिशाली से, जिससे उसकी आगे नस्ल बड़ी अच्छी चले, और एक और रानी भी तो आएगी। वैसी शक्तिशाली रानी ही चाहिए ना, तो वैसी शक्तिशाली रानी के लिए देखा, रानी ही पकड़ पाती है। मैं समझा रहा हूं आपको ध्यान से, क्योंकि मेल फीमेल जो है वो इसलिए दौड़ी कि अब उसे संभोग करना है, उसके अंदर पूरा प्रेम जगा, और जो बाकी सारे काम कर रहे हैं, अपने शहद को बना रहे हैं, उनमें भी ये चीज है कि मैं ही रानी के साथ संभोग करूंगा। हर शहद की मक्खी इस यत्न में है, इस ध्यान में है कि मैं रानी से संभोग करूं और उससे मेरी नई जनरेशन हो। लेकिन रानी भी बड़ी अक्लमंद है, क्योंकि उसको रानी बड़ी शक्तिशाली बनानी, तो वो फिर बड़ी तेजी से उड़ती है, पूरी एनर्जी से उड़ती है, और जब वो पूरी एनर्जी से उड़ती है तो जितने सारे मेल हैं शायद वो भी उतनी तेजी से दौड़ते, और फिर जो रानी को पकड़ लेता है वो संभोग करता। इसलिए तुम्हें बोलता हूं, वो गुण जब आप प्रेम भाव से कोई कार्य करते हैं तो उसमें गुण बहुत उत्पन्न होते हैं। उसमें प्रेम ही तो सुरती है, सत्य ही सुरती है, आनंद ही तो सुरती है। प्रेम आया, सत्य आया और आनंद आया, तीनों इकट्ठे आते हैं, अलग नहीं आते, एक ट्रायंगल बन जाती है, इक्विलेटरल। कौन एंगल कम कौन बड़ा, कौन लेंथ कम कौन बड़ी, बराबर सेंटर में आकर लाइन डालोगे, एक ही जगह पर आके
डायसेक्ट करके तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का नमूना बने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों की संसार में बड़ी आवश्यकता होती है। हम किसी भी चीज को बचपन से बड़ा ही ध्यान से, छोटा सा कीड़ा भी होता तो उसको भी मैं बड़ा वाच करता। मैं किसी भी कीड़े पतंगे को भी दुख नहीं देता और उनको वाच करता। इसलिए आपसे मेरा कहना था कि सित्री सदा स्टेबल है और जितना काम आप सित्री को दोगे उतनी श्रद्धा से वो करे। लेकिन वहां पर भी जो मेल होते हैं उसको बड़ा तंग करते। सित्री को तंग करने वाली सित्री कभी होती है ऐसी भी जिनको जलसी होती है। क्या सित्रियों में सित्री की जलसी है, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, ये मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनमें भी ईर्ष्या तो है, पर उनकी ईर्ष्या मेल से नहीं, उनकी फीमेल से ही है। किसी को किसी की खूबसूरती से है, किसी को किसी की हाइट से है, किसी को किसी की अमीरी से, ये सब चलता है। लेकिन मैंने आपको इन जनरल कहा, जिस भी ड्यूटी को फीमेल निभाती है, जितनी बखूबी से, जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम भाव से फीमेल निभाती है उतना मेल। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो फीमेल नहीं कर सकती, वो मेलों को करने पड़ते। लेकिन आज हर फील्ड में, जैसे लड़ाई के मैदान में जो फ्रंट पे जाना होता है तो वहाँ बड़े दुख झेलने पड़ते हैं आर्मी को, तो वो आर्मी कहती है नहीं, पीछे की लाइन में फीमेल ने आगे जो है बिल्कुल जो जाना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मेल लोग एक ही बैग में इकट्ठे सो सकते हैं, तो फीमेल तो ऐसा नहीं कर सकती। वहाँ कैसे कोई मेल फीमेल के साथ सोएगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं, फिर वो क्या लड़े। इसके बिना भी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो अगर लड़ाई के फ्रंट में फीमेल को नहीं रखा जाता, उसका यही कारण है कि फीमेल का स्थान एज ए फीमेल है और मेल का स्थान मेल है, और मेल में एक कमी है, उस कमी को वो हर समय पूरा करने के लिए वो आगा तत्पर रहेगा। फीमेल पूरी है, वो स्टेबल रह सकती है, लेकिन मेल नहीं रह सकता। मेल अनस्टेबल बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल, ये प्रथा बायोलॉजिकली है कि वो इनकम्प्लीट, और ऐसा नेचर ने किया। इसलिए नेचर में ये सारा कुछ जो बना है, भगवान काल भगवान ने, ओंकार भगवान ने सृष्टि तो रची, लेकिन आत्मा जो आपकी है वो निजधाम से आई है, वो चौथे लोक से आई है, सतपुरुष से आई। इसलिए ये जो क्रोमोसोम्स का खेल है, मेल और फीमेल का बनाने का खेल है, ये सतपुरुष का नहीं, ये ओंकार भगवान का, क्योंकि उसे दोनों चाहिए, मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए, 24 पेयर्स भी चाहिए और 24 और 23 भी चाहिए, 47 भी चाहिए और 48 भी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहा कि फीमेल ज्यादा स्टेबल है, फीमेल ज्यादा श्रद्धा से भक्ति कर सकती है, उन्नति भी कर सकती है, लेकिन वो फिर जब भक्ति में पहुंचती तो एक जगह पर उसमें स्टेबिलिटी वो चुप हो जाती, आगे क्या जाना, बस ठीक हुआ। लेकिन फीमेल में ये बात नहीं, वो कहता और जो है ये मेल। इसलिए कबीर साहब उन्नति करते करते निजधाम पहुंचे। ये कह देना कि कबीर साहब सीधे निजधाम से आए नहीं, बहुत सी बातें जो उन्होंने निरंकार भगवान की लिखी उससे क्लियर होता है कि उन्होंने भी संसार से ही उन्नति करके वहां पहुंचे हैं, जैसे मैं उन्नति करके पहुंचा, सीधे नहीं है। ये आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैंने सब कुछ स्टडी करने के बाद, सब कुछ देख के मैं कह रहा हूं, नहीं, सीधे आप निजधाम से कभी नहीं आओगे। इसी संसार से ही आपको गद्दी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जागेंगे और ऊपर चलेंगे। इसलिए ये भी मैं आज पहली बार आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। और मेल का वो वन जो क्रोमोसोम सदा शॉर्ट रहता है, वो बड़ी उन्नति करवाता है। इसलिए
निज धाम में पहुंचे, मीरा भी पहुंची है, ये नहीं कि नहीं पहुंची, लेकिन मीर ज्यादा पहुंचे। रविदास जी वहां पहुंचे, बाबा नानक जी वहां पहुंचे, कबीर साहब वहां पहुंचे, दादू साहब वहां पहुंचे। तो प्यारे सत्संग जी, गधा भाई जो आपके सामने बैठा है वहां पहुंचा और फिर ड्यूटी भी लग गई काम पर। ऐसी घटना सृष्टि में कभी नहीं हुई। गिनती से बाहर निज धाम गया, तभी तो हर चीज निज धाम की जानता हूँ, इस काल भगवान की जानता हूँ, शास्त्र सार की जानता हूँ, सभी लोक लोकांतरों की जानता हूँ, चक्रों को जानता हूँ, हर चीज जानता हूँ। क्योंकि वो जो एक क्रोमोसोम की कमी है वो इंसान को, मनुष्य को, मेल को आगे ले जाती है। वो स्टेबल कभी नहीं होता, अभी और जैसे अभी मैंने सब कुछ माप के, मैं किताबों पे नहीं जाता। लोग लिखने वाले जो है कई चीजें ऐड करते। अब जैसे मैं हूं तो मैं सिर्फ अपनी ही चीज अपनी किताबों में रखी जो मैं सीधे तो लिखता, बाकी मैंने अगर जो संगत वालों ने कुछ लिखने की चेष्टा की मैंने निकाल दी। मैंने कहा नहीं, उसमें कोई ना कोई खामी होगी, वो तो जानते नहीं मुझे पूरा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लिखेंगे ना। इसलिए मैं जो दो लिख रहा हूं वो तो इतने हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इसलिए मैं अपनी किताबों को बिल्कुल प्योर अपना रखा, किसी को उसमें शामिल नहीं होने दिया। क्यों? कबीर साहब ने दिया क्योंकि वो लिख नहीं सकते थे। मैं लिखता हूं, लिख सकता हूं, कमियां थी हिंदी में थोड़ी, अब बढ़ा। अब 95% मेरी हिंदी ठीक है, 5% अभी भी मैं मानता हूं, लेकिन वो ठीक करनी मेरी हिंदी कोई बात नहीं, वो ठीक कर लेते। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये प्रश्न कितना ही सुंदर प्रश्न था। अभी ये खत्म नहीं हुआ। मैं आपको जब आप हिप्नोटाइज होते हैं, हिप्नोटाइज करने में जो रोल फीमेल अदा कर सकती है वो मेल नहीं कर सकती। आपको पता होगा आज से कुछ 10-12 साल पहले, 12-13 साल पहले एक लेडी टीवी पे आती थी जो कि लोगों को पिछले जन्मों में ले जाती थी और वो सारा कुछ वो उगलते थे। ये घटना हुई, मैंने भी वो सीन देखी और आपको देखा कि वो लेडी सारा, मैं कितना वाच करता था उस समय। मैं निरंकार की सीमा में भक्ति करता था, कोई 14 साल की 15 साल पहले की बात है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपको इतना कहता हूं, आप सिर्फ ये करो, रात को तकरीबन 10 दिन ऐसा करके देखो। रात को सोना 1 घंटा सोने से पहले बैठ जाओ तो आप तीसरे दिन आपने पहले उस आज दिन, फिर दूसरा छोड़ दो और तीसरे दिन जो उससे डे बिफोर यस्टरडे को देखो। डे बिफोर यस्टरडे, फिर यस्टरडे और फिर टुडे। 3 दिनों में, पहले डे बिफोर यस्टरडे में परसों में जाओ, उसका देखो तुमने सुबह से शाम क्या किया, मेन पॉइंट को, हिंट को लिख दो। फिर आप कल में जाओ, जो बात तुम्हें याद आती है उसको अपने शॉर्ट पॉइंट में, शॉर्टकट में लिख दो। फिर आज में जाओ। आज में आप जाओगे तो आपकी लाइन बड़ी लंबी होगी, जो कल था उसकी लाइन आज से छोटी होगी, और जो परसों है उसकी लाइन और छोटी होगी। तुमको वो चीजें याद नहीं आती। कारण क्या? कारण है कि आपकी मेमोरी में वो चीजें नीचे चलेगी, उनको रिक्वाइल करना कठिन होता है। लेकिन जो हिप्नोटाइज करते हैं वो 3 दिन की बिल्कुल आराम से, बड़ी आराम से बातें लिख ले, लेकिन तुम नहीं लिख पाओ। जो तांत्रिक होते हैं और ये हिप्नोटाइज करते हैं, जो पिछले जन्मों में आपको ले जाते हैं, उसमें जाने से आपको बड़ा लाभ होता है। उससे आपके अंदर जो खामियां अब आप देखते तो वो मिरर बन जाता है। तुम अब तब मिरर हो और वो चीजें जो उसमें है इमेज बन रही। तुम मिरर का काम कर रहे हो और चीजें जो इमेज बनती हो तुम्हें दिखाती जा रही, ये घटना घटी। और उन घटनाओं को तुम देख के अगर उनमें पेनिट्रेट करोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी ज्यादा होगी और खुशी कम, दुख ज्यादा होगा और सुख कम।
एक कोई बड़ी अमीर लेडी थी, पैसे वाली, अच्छे, लेकिन भक्ति में उसकी रुचि थी। वो भक्ति में जाना चाहती थी। तो वो अरविंदो घोष जी के पास गई। अरविंद जी को बोला कि आप मुझे हिप्नोटाइज अपने आप को करने की विधि मुझे सिखाएंगे। उन्होंने आगे पीछे निगाह डाली अपने साधकों में, तो उनमें उनको एक साधक मिला जो हिप्नोटाइज की विधि में जाता था, लेकिन अरविंदो जी ने किसी को अलाउ नहीं किया था इसको सिखाने के, लेकिन वो करता था। तो उसको कहते थे कर, कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि बुद्ध ने भी ये किया, महावीर ने भी ये किया, क्यों वो शून्य बना पाए? कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को हिप्नोटाइज में लाया। वो लोग भी उनके साथ मिले जो हिप्नोटाइज करना जानते थे, उनसे विधि का ढंग पाया और उसको अपनाने की चेष्टा की। तो उन्होंने जब अपनाया तो उनको लगा कि हमने तो पिछले जन्म में बड़े अवगुण करे। इसी तरह से अरविंदो जी के पास जब वो एक अमीर लेडी आई तो अरविंदो जी ने कहा तू बस अपनी दुनिया में पैसा है, सब कुछ है, तेरा हस्बैंड बड़ा बिजनेसमैन है, तेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपके पास क्या इन चक्रों में पड़ना चाहते हैं? उस सित्री ने कहा कि मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है, कल क्या था, पिछला जब जन्म मेरा था तो मैं क्या थी। और आपको ये भी बता दूं, अगर पिछला जन्म आपका किसी चिड़िया जानवर में आएगा वो नहीं आपको मिलेगा, आपको जो उससे पहले का, क्योंकि आपके 7 जन्म एक क़यामत में पुरुष और स्त्री के होते हैं। एक क़यामत में अगर 4 बार पुरुष बनते हो तो 3 बार स्त्री बनते, दूसरी क़यामत में उल्टा हो जाता। इसलिए आपको जो दिखाई देगा वो आपको एज ए मनुष्य के रूप में आप देख पाओगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आप देख पाते, उससे ज्यादा नहीं देख पाते। तो बुद्ध ने भी जब अपने आप को देखा, किसी ने बताया तो नहीं, लिखा भी उन्होंने नहीं, लेकिन मैंने अंदर से पेनिट्रेट किया, तो प्यारे सत्संग जी वो बड़े शूद्र थे, बड़े दुखदाई थे। मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ के बेचते थे, शराब भी पीते थे, लत-पत रहते थे। जब बुद्ध ने अपने आप को इस हालत में देखा, उन्होंने कहा ये धन है मेरा मालिक जिसने मुझे बादशाहियत दे के तो ये फकीरी दी। क्या मेरी दशा थी, क्या मैंने पाया और क्या मैं करने जा रहा। महावीर ने पता नहीं लगने दिया। महावीर ने भी बहुत कुछ देखा, लेकिन अब आप देखते हो कि उन्होंने बोलना बंद क्यों किया। बोलना तभी बंद हो जाता है अंदर से जब आदमी ने देखा पिछले जन्मों में जाके ये जीवन कुछ भी नहीं, इसमें स्वाय दुखों की कुछ है ही नहीं। क्या बोलूं, अगर बोलूंगा तो वो बातें भी निकल आएंगी। और बुद्ध का बताऊं, बुद्ध को उस अवस्था में काला कपड़ा बड़ा पसंद था। वो काला कपड़ा बड़ा पसंद करते थे। उनको लगा कि काले कपड़े में सो रहे हैं, काली चादर में सो रहे हैं, छत है तो काला है, दीवारें है तो काली है, रंग है तो काला है, किश्ती है तो काली है, मछली है तो वैसी ही। बस उन्होंने देखा कि सब काला। और आज अपने आप को देखते हैं, मैं कितना सुंदर मेरे को मालिक ने बनाया, राजपाट दिए, पत्नी कितनी सुंदर दी, बच्चा कितना सुंदर दिया। धन्यवाद किया मालिक, धन्यवाद करके कहा मैं धन हो गया कि मेरे को इस
भक्ति में तूने लगाया, अब और क्या मुझे चाहिए। इसलिए पास्ट इवेंट को देखने से आपको बड़ा लाभ। ये मत समझो कि मैं जो आपके पास बैठा हूं मैंने पास्ट को नहीं देखा, लेकिन ये बताने वाला नहीं होता। पास्ट जब तक तुम देखोगे नहीं, तुम पैसा छोड़ नहीं सकते, तुम दौलत छोड़ नहीं सकते, तुम पैदल चलना अपना नहीं सकते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप 3 दिन का पिछला देखो तो आप गमगीन हो जाओ, फिर 2-3 दिन फिर गुजारो, फिर 3 दिन को देखो, 3 बार तुम ऐसा देखोगे तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ। 3 बार देखना सफिशिएंट है इसी जीवन का। ये हिप्नोटाइज है। सिर्फ बैठ के अपने आप को देखो, क्या करना, अपने दिन भर की चर्या देखनी, उसमें चलेगा। ये हिप्नोटाइज कर रहे हो आप अपने आप। फिर इसी की प्रोसेस से तुम पिछले जन्म में भी जा सकते, लेकिन मत जाना, भक्ति से टूट जाओ। आपके अंदर मायूसी भी आ सकती है, आपके अंदर लोभ भी आ सकता है, लालसा भी आ सकती है। बस अपने इस जीवन में ही हिप्नोटाइज करो और देखो मैंने क्या किया। इसलिए मेरा कहना था कि मैं औरत को बहुत ऊंचा स्थान देता हूं, चाहे भक्ति हो, चाहे संसार हो, चाहे देश को चलाना हो। जितनी श्रद्धा से औरतें चलाएंगी, जितनी ईमानदारी से, और मेल चोरी चुकारी किए बिना रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। लाख कोशिश करो, या तो वो पद प्रतिष्ठा में बहुत आगे से आगे से आगे से आगे जाना चाहता है, उसकी वहां दशा। कोई पैसा पाना चाहता तो पैसे में आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जो भक्ति में आया उसका है मेरी भक्ति बढ़े। इसलिए मेल हर फील्ड में उस 1 शॉर्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए आगे बढ़ने में लगा रहता। वो किसी को चैन नहीं लेने देता, वो 1 करो और सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाए। इसलिए एक प्रश्न का आपको मैंने उत्तर दिया, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने 2 भी आपके साथ लाए, उनके साथ साथ दूंगा तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को कैसे जाने, क्या पूर्ण मोक्ष पा सकते हो। तो ये इस तरह नहीं बताया जा सकता। ये बात जो आपको फीमेल की बताई जा सकती थी, और ये ढंग ज्यादा अच्छा था कि मैं इसके 2 लिखता नहीं, ये ढंग ज्यादा अच्छा था, ये दिया। लेकिन और आप इंदिरा गांधी को ही देखो, उसको आप और अवगुण निकालो, लेकिन इंदिरा गांधी जैसे जितना मैं जानता हूं, मैं गलत भी हूं, कभी पैसे की ओर नहीं देखा। वो अपने आप को सुंदर बना के रखती थी, इसमें कोई शक नहीं। बालों को उसी ढंग से अपनी चाह के मुताबिक रंग करती थी, किसी लट को छोड़ देती थी। उनका था कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनी हूं तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी थी। कोई अड़चन आई, कोई प्रॉब्लम आया, उसको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल किया। मैं कहने में गलत भी हो सकता हूँ, कुछ हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उस समय छोटा था, मेरी कोई इतनी समझ थी नहीं, और फिर मैं एजुकेशनिस्ट था उसमें। हाँ, आज मैं हर चीज़ पेनिट्रेट करता हूँ, उसके मुताबिक आपको बताएं। इसलिए मेरा कहना है कि आप भक्ति में जाओ अगर जीवन को सफल बनाना, इतना करो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। भक्ति से कोई चीज ही नहीं। पैसा आज है कल नहीं, इसलिए हिप्नोटाइज करके देख लो, परसों तुम क्या थे, कल क्या थे, आज क्या हो। फिर 3 दिन देख लेना, आपको हर जो तीसरा दिन, पहला दिन जो आपको होगा वो आपका अच्छा हो, दूसरे में आपको कमियां ज्यादा लगेंगी, तीसरे में कमियां और ज्यादा दिखेंगी। इस तरह से तुम दिन ब दिन प्यूरिफाई होते चले जाओ। पानी निथरता चला जाए, साफ दर साफ, और आखिरी घड़ी में सबसे साफ पानी मिले।
वही बात है कि परसों से आज आपका ज्यादा साफ होगा, वो ज्यादा इसलिए सतगुरु से जुड़ने का ये लाभ। तो दिन ब दिन साफ तो होते जाओगे ना, तुम प्रतिपल साफ होते जा रहे हो, तो सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। और क्या हो रहा है? ये जितना मैंने आपको समझाया, ये सेल्फ रियलाइजेशन, तुम इससे सारा कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं आ जाती है। मैं और मेरा बस रिश्ते नाते, जात धर्म, ये बंधन है। ये गठबंधन प्रेम का नहीं, ये गठबंधन तुम्हारी मैं का है। इस मैं के गठबंधन को छोड़ दोगे, सब कुछ पालो। तो अब मैं दोनों के साथ आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि तकरीबन एक सत्संग 50 मिनट का मैंने आपको दे दिया कि सित्री का रोल। लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हें सित्री का सब कुछ दे दिया, अभी तो उसका चौथा हिस्सा दिया, 3 हिस्से बाकी। फिर कभी, जब तक मैं मीरा के बारे में ना बोलूं, राबिया के बारे में ना बोलूं, तब तक कहां मुकम्मल होगी फीमेल। इसलिए बड़ा सहजो भाई के बारे में ना बोलूं, बात तो बनती, जिन्होंने सब कुछ सतगुरु के चरणों पे निछावर कर दी। सहजो भाई की जो किताब आई, वो तो किसी लड़के ने उसके घर पुराने में देखा कि रद्दी के कागज शागज कुछ पड़े, उस बेचारे ने कलेक्ट किए और कागज उनको इकट्ठा किया, उसको फेयर किया और फिर मार्केट में दिया और वो किताब बनवाई। ऐसी भी तो आत्माएं हैं जिसने इतना बड़ा काम किया और समाज में सहजों का चमकता हुआ हीरे नमा चेहरा सामने दिखने लगा। वो हीरा थी, मोती थी, ऐसा फूल जो कभी ना मुरझाने वाला। ऐसे ही मीरा हुई, सहजो हुई, ऐसे ही राबिया हुई। बाबा बड़ा कुछ किया। इसलिए जो फीमेल बनी भगत, क्या बात। मैं आपको राबिया की एक बात सुनाता हूं, पुरानी सुनाई है, पुराने जब मेरे पहले सत्संग 1000 में, तो उसमें एक बात मैंने क्या देखी कि उसके नजदीक ही एक सिपा सलार के ये वजीर के ये उसका घर था, जहां इसकी दूर झोंपड़ी थी। तो वो अपने नौकर के यहाँ राबिया को खाना भेज देते। पता है अकेली है, क्या खाना बनाती रहेगी, एक रोटी खाती थी और क्या है। तो वो उसको सुबह ही 3 रोटियां बना के दे आते थे, तो वो बेचारी अपने समय समय पे खा लेती थी, रात तक 3 रोटियां खा लेती। कोई सब्जी होती थी दे जाते थे, नहीं तो वो कुछ ना कुछ किसी चीज से खा लेती थी बेचारी, क्योंकि भक्ति में रहती थी, कोई लगाव नहीं था। एक बार उसके पास 3 बंदे, हसन के साथ 2 बंदे और आ गए, और टाइम वही था जिस समय रोटियां अभी आई नहीं थी तो आनी थी। खाना अगर 9 बजे उनको पहुंचता था तो वो 8 बजे उसके घर में पहुंच गए। आपस में बैठे वार्तालाप, सूफी संत थे तो बैठ गए, तो बस वार्तालाप में व्यस्त थे। तो वो जो सिपा सलार वजीर की जो सर्वेंट थी वो खाना लाई, तो वो खाना लाई तो वो खाना ज्यादा था, उसमें 12 रोटियां थी। राबिया खाना देख के तो हैरान हुई कि ये तो 3 रोटियां लाती थी, आज 12 क्यों लाई। और वो ये भूल गई कि बाकी बंदे भी हैं बैठे। उसने कहा मैं 12 रोटियां कहां खाऊं। तो तब जो नौकरानी थी उसने कहा कि जो गेट कीपर था उसने देख लिया कि ये 3 बंदे राबिया के घर दाखिल हुए, तो उसने ऊपर अतला दी
कि राबिया के पास आज 3 मेहमान और आए, तो 12 रोटियां आपको। तो राबिया ने हाथ दोनों उठाए तो मालिक का धन्यवाद किया। बोली हम तो एक एक भी ना खा पाते, एक से भी कम खाते, क्योंकि 4 थे, 3 रोटियों में हमारे, तो भी कोई बात नहीं थी, हम खा लेते, हम कोई शिकायत ना करते, पर तेरा धन्यवाद करते हैं कि अब तूने 3-3 रोटियां बेची। तेरा धन्यवाद ना करूं तो क्या करूं, ये किसने किया? तूने ही तो किया। इसलिए जिस समय तुम्हारे अंदर समर्पण हो जाता है, प्यारे सत्संग जी, तुम्हें कुछ करने की अब आवश्यकता नहीं रहती, करने वाला खुद करता। जैसे ये प्रश्न आए तो मैं कौन लिखने वाला होता हूं, सतपुरुष ही आप लिखाते हैं और सब कुछ किया। बोले सेल्फ रियलाइजेशन तो तू बहुत बार मिला, अब लिख के बोल तो आ रहा। जिसका चाह से नाता टूटा प्यार, चाह से नाता टूटा प्यारो, उसी विचारों से खाली हुआ तू जान। यही रोटियों से देखो, चाय कोई नहीं, कुछ लेन देन ही नहीं, रोटियां आ गई बस इतना, इतनी सही है कि रोटी की कोई चाह नहीं। बोली 3 से भी बात चल जाती, कोई बात नहीं, अब 12 भेज दी आराम से। मेरे परोने को कोई भूखा नहीं रखना चाहता। जो अतिथि घर आए उसको पेट भर के खाना ही सारे खिलाते हैं, चाहे फाके, उसको खाना ही खिलाते हैं चाहे फाके। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिसकी चाह से नाता टूटा प्यारो, उसे विचारों से खाली हुआ तो जान रहे, वो विचार उसके चले जाते। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। मीरा की तरह देख लो, राबिया की तरह, चाहे कोई ऐसा तुम बन सकते हो? तुम तो कहते हो इतना संभाल के जाए, इतना हो कि हमारे नहीं। अगर बच्चों ने दुख देखना है तो वो देखेंगे, तुम लाख यत्न करो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। सतगुरु कृपा से बात बनती है, तुम्हारे यत्न से बात नहीं बनती। यत्न सदा निष्फल जाते हैं। इसलिए कहा उसकी सुरती जागी प्यारो, आशा तृष्णाओं से लेन न देन। उसकी जो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, उसकी सुरती जागी प्यारो। अब आशा तृष्णा से संग छोड़ दिए, लाभ हानि से कुछ लेन देन न रखा। जो काम कर रहा है इस तरह कर रहा है जैसे वो काम ही इसके लिए सब कुछ। मैं देखो तुम्हारे सामने आता है ना जब प्रवचन, कोई दुनिया मुझे याद नहीं आती, बस यही होता है, यही मेरा काम है तुमको ये देना, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तुम्हें एक पार्ट देखता हूँ अच्छा लगता है, तुम्हें दूसरा नहीं। मैं तो एक जैसा बोलता हूँ, मैं तो लगातार बोलता हूँ, वो 2 पार्टों में बदल जाता है। पर आप में भी भेद है ना। एक लाइन भी मेरी जो तुम समझ जाओ तो तुम भगत हो जाओ। सेल्फ रियलाइजेशन इतनी सी बात से हो जाता है, लेकिन मैंने कितने 2 लिखे होंगे इसके लिए। इसलिए कि एक न समझ आए दूसरे में जा, दूसरा न समझ आए तीसरे में। उसकी सुरती जगी प्यारो, आशा तृष्णा से लेन न देन रे। घर में रहकर सब पालो प्यारो। घर में रहकर का मतलब है अपने अंदर। घर ये नहीं जिस मकान में तुम रहते, घर तुम्हारे अंदर है, जहां तुम्हारी सुरती निरति का काम चल रहा है, अंदर, उसको अंदर कहते हैं। घर में रहकर सब पाले प्यारे, जंगल बेले जाने से लाभ कुछ मत जाना। ये इस तरह की बात है जैसे कोई मुझे प्रश्न करे, क्या हम भक्ति करने के लिए जंगल में जाएं, अकेली जगह पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, कहाँ जाएं? जहां भीड़ नहीं वहां जाएं? तो उसका उत्तर है घर में रहकर सब पालो प्यारो, जंगल वेले जाने से लाभ कुछ मत जानो। तुमने अपने अंदर अकेले होना है, बाहर की दुनिया से तुम्हें क्या लेना है। पहाड़ में जाकर अगर तुम्हारे विचार चल रहे हैं तो वो विचार वहां भी चले,
पहाड़ पे भी विचार चलेंगे, मंदिर पे भी विचार चलेंगे, गिरजाघर में भी विचार चलेंगे, मस्जिद में भी विचार से खाली हो। उसके खाली होने से नहीं कि मस्जिद खाली है, मंदिर खाली है और तुम बैठे हो, नहीं। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। सबका ध्यान हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिन लाखों तमन्नाएं, उससे ज्यादा फिर हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। तुम्हारे पास हवस ही हवस है, लोभ है, लालसा है, कहां बिठाओ। तुम खाली हो जाओ जहां हो। इसलिए मैं बोलता हूं जो काम कर रहे हो उसमें खो जाओ, बेचारी नहीं बने। जो कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना बन जाओ। कपड़ा सी रहे हो, कपड़ा ही बन जाओ और सुई बन जाओ। जो कर रहे हो वही बन जाओ, या सार शब्द है उसमें खो जाओ। सार शब्द की दाद में खो जाओ तो सतपुरुष में ही खो गए। वो सुई भी खुद चले, जैसे वो रोटियां राबिया के लिए आपने देखने वाला देख रहा था, और कौन देखने वाले को फिक्र है, अब वो ही फिक्र करता है। मेरी फिक्र और कौन करता है? सत